नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नई महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। और दोस्तों, ये जो महिंद्रा बोलेरो नियो है ये देखने में बिल्कुल ऐसी ही लगती है जैसे कि टीयूवी 300 होती। बट दोस्तों, अब क्या किया है महिंद्रा ने, टीयूवी 300 का नाम बदल कर दिया है महिंद्रा बोलेरो नियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये जो बोलेरो नियो है ये कैसी दिखती है, क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। और ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला लगा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास कौन सा वेरिएंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और बाकी कितने वेरिएंट्स में आते हैं, कितने की आपको पड़ने वाली है। तो इस सब पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, अब सबसे पहले क्या है, इसके फ्रंट डिज़ाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि फ्रंट से कैसी दिखती है, क्या क्या एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों, फ्रंट से देखने में काफ़ी बॉक्सी सी लगती है और ऐसी ही लगती है जैसे कि आपकी टीयूवी 300 होती। बट अब क्या है, जिसकी ये हेडलैम्प से ये थोड़े से आपको कर्व शेप में दे दिए। पहले क्या है, ये थोड़े बॉक्सी से हुआ करते थे। बात की जाए इसके एलिमेंट्स की तो इसमें जो बल्ब है वो अभी भी हेलोजन बल्ब वाला ही है। इसमें कोई भी आपको एलईडी या प्रोजेक्टर सेटअप नहीं दे रखा है। साइड में जो इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन बल्ब वाले ही हैं। ऊपर आपको इधर इसमें क्या है, आपको डीआरएस दे रखे हैं। बात की जाए इसकी ग्रिल की तो ग्रिल आपको क्या है, इसमें हनीकॉम्ब वाली दे रखी है। और ग्रिल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी मतलब रफ एंड टफ से, कोई प्रीमियम ऐसी ग्रिल है नहीं। उस पर आपको क्या है, थोड़े बहुत ही क्रोम्स के एलिमेंट भी लगा करके दे रखे हैं। और नीचे भी आपको यही जो है इसकी हनीकॉम्ब वाली ग्रिल दे रखी है। और बम्पर में साइड में आपको क्या है, इसमें ये फग लैंप्स भी दे रखे हैं। और दोस्तों, ये जो फग लैंप्स है ये इसके सिर्फ आपको क्या है N10 वेरिएंट में ही दे रखे हैं। N8 और N4 में आपको ये क्या है फग लैंप्स में नहीं लगा करके दे रखे हैं। अब क्या है, मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कौन सा इंजन दे रखा है। इंजन के मामले में इसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन दिया गया है और ये एक डीजल इंजन है 1500 सीसी का, जिसका नाम है एमोक 100। और दोस्तों, ये इंजन 100 bhp की पावर और 207 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो दोस्तों, इंजन के मामले में तो इतना ही है इसमें। बाकी जब ये गाड़ी हमें कभी चलाने का मौका मिलेगा तब बताएंगे कि ये कैसी चलती है। अब थोड़ा सा क्या है, इसके बाकी और साइड के एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कैसे दे रखे हैं। तो दोस्तों, अब अगर इसके व्हील्स की बात की जाए तो ये जो N10 वेरिएंट है इसमें आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं और ये 15 इंचेस के व्हील हैं। ब्रेक्स के मामले में इसके फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, बट रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक ही दे रखे हैं। बात की जाए फ्रंट सस्पेंशन की तो फ्रंट में इसमें आपको डबल विशबोन विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दे रखा है। यानी कि इसमें क्या है, महिंद्रा ने आपको मैकफेरसन वाला सस्पेंशन नहीं दिया है। और इसका जो ये मडगार्ड है इस पर भी आपको क्या है कि एक लाइटिंग लगा करके दे रखी है जो कि बिल्कुल पीछे तक जा रखी है। और बीच में ये क्या है, इसके डोर हैंडल्स है। अब दोस्तों, इसके डोर हैंडल्स ब्लैक ही दे रखे हैं, शायद ये इस वजह से दे रखी है क्योंकि इसकी क्लैडिंग भी ब्लैक कलर की है। बट ये क्या है, इसका N10 यानी कि टॉप एंड वेरिएंट ही है। और टॉप एंड वेरिएंट्स में हम क्या देखते हैं कि या तो वो बॉडी कलर होते हैं या क्रोम फिनिशिंग वाले होते हैं। बट इसमें ये ब्लैक ही दे रखे है और उसकी वजह ये शायद इसकी क्लैडिंग ही है जो कि क्या थोड़ी ऊपर भी करके दे रखी है और ये नीचे की साइड भी दे रखी है। और नीचे इसमें क्या है, आपको कि फुटरेस्ट भी दे रखे हैं जो कि आपको गाड़ी में बैठते हुए काम आएगा। अब मैं आपको क्या इसमें बैठ के दिखा देता हूँ कि कितने किस तरह से आप इसमें बैठ पाते हैं और कितनी इसकी ये विंडो ओपन हो पाती है। तो दोस्तों, इसकी ये जो विंडो है ये पूरे मतलब कि 90 डिग्री तो नहीं, बट हाँ 80-75 डिग्री के एंगल तक ये खुल जाती है। अब मैं क्या आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ कि कितने आराम से आप बैठ पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे बैठने में कोई भी दिक्कत हुई नहीं है। बाकी सीट पर कितना स्पेस मिल रहा है वो मैं आपको क्या है थोड़ा बाद में बताऊंगा, जब बिल्कुल मैं इसके इंटीरियर की बात करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिटी कितनी है। बाकी फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि कितने आराम से आप इसमें बैठ सकते हैं। बंद करने पर एक बार आवाज़ सुने। तो दोस्तों, बंद होते हुए आवाज़ तो काफ़ी अच्छी करती है, काफ़ी मतलब कि दिखाती है कि हाँ ये स्टडली बिल्ड है। और बोलेरो हमेशा से ही काफ़ी स्टड बिल्ड आती ही रही है। अब बात की जाए इसके मिरर्स की तो दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि ये N10 वेरिएंट है तो इसमें क्या है, आपको डुअल टोन वाले दे रखे हैं। जो इसका N4 और N8 वेरिएंट है उसमें क्या है, आपको ये ब्लैक कलर के ही दे रखे हैं। बाकी आप थोड़ा सा रियर की ओर चलते हैं तो रियर के ब्रेक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। बाकी कुछ और ऐसा बचा नहीं है, वही आपका बॉक्सी सा डिज़ाइन है जैसे कि टीयूवी का था या बोलेरो का है, कुछ ऐसी सी डिज़ाइन है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके रियर के डिज़ाइन के बारे में। और दोस्तों, रियर डिज़ाइन के मामले में भी काफ़ी ये बॉक्सी सी ही है। वही जो इसकी डिग्गी है इसमें कोई भी ऐसे कर्व नहीं है, कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्लैट सी ये डिग्गी है, बिल्कुल सीधी की सीधी नीचे तक आ रखी है। वहीं साइड में जो इसकी टेल लाइट्स है इनमें सारे में ही आपको हेलोजन बल्ब दे रखे हैं, कहीं भी कोई भी एलईडी का यूज़ नहीं कर रखा है। और ये भी ऐसी ही है जैसे कि टीवी 300 से थोड़ी सी मॉडिफाइड कर दी हो। और एक जो चीज़ मुझे इसमें सबसे अच्छी लग रही है और ये चीज़ है जो कि इसको एक एसयूवी को प्रॉपर एसयूवी बनाती है, वो है इसमें क्या है, आपको जो स्टेपनी वाला व्हील है वो एक्सटर्नली बाहर डिग्गी में लगा करके दे रखा है। और इसी से देख के पता चलता है कि हाँ ये सही में एक एसयूवी है। और इस पर आपको एक ये क्या है, प्लास्टिक की क्या है, इस पर आपको प्लेट भी लगा करके दे रखी है जिस पर आपकी बोलेरो की बैजिंग है और महिंद्रा का लोगो है। और ये कुछ छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट है जो अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखोगे तो वो तो आती ही नहीं, उनमें मतलब आपको क्या है डिग्गी के अंदर ही व्हील प्लेस करके दे रखा है। बट ये चीज़ें अच्छी लगती है, इनसे एक एसयूवी की तरह दिखाई पड़ती है। अब क्या है, मैं आपको इसके डिग्गी के अंदर बैठ के दिखा देता हूँ और स्पेस बता देता हूँ कि कितना स्पेस है। तो दोस्तों, महिंद्रा का कहना है कि इसके अंदर आपको 380 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाएगा। अब मैं क्या है आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ कि कैसे बैठने के बाद पोस्चर वगैरह आता है, कितने कंफर्टेबली आप इसमें बैठ पाएंगे। और
और बैठने के लिए इसमें भी आपको क्या है एक फुटरेस्ट दे रखा है। और दोस्तों बैठने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी फ्रंट की सीट से, अगर आप कंपैरिजन करें जिस तरह से कैसे आप आगे बैठ पाते हैं आप उस तरह से तो इसमें नहीं बैठ पाएंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है और अगर मैं अपना पूरा हेड खोलूँ तो इसमें खुल नहीं पाएगा, मेरा क्या है सर अड़ गया है। तो दोस्तों इसमें हेड रूम तो बिल्कुल भी नहीं है, 6 फीट के बंदे के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेग्स की बात की जाए तो आप देखिए थाई सपोर्ट कुछ है ही नहीं, पूरी की पूरी जो थाइज हैं वो एक्सपोज्ड हैं, तो कोई थाई सपोर्ट नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं बैठने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे बैठ सकता हूँ, बाकी मैं अपने हेड को क्या है नेक अपनी मैं सीधी नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऐसे झुक के ही बैठना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसको बंद करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों जैसे जैसे ये बंद होती जा रही है ऐसा लगता है कि कहीं मैं घुस सा गया हूँ और किसी घुटन सी काफ़ी छोटे से स्पेस में बैठ गया हूँ। तो दोस्तों इस सीट पर मैं अडल्ट्स के बैठने को तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ इस पर क्या है छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, बाकी अडल्ट्स के लिए इतनी मुझे यूज़फुल लगी नहीं है। और दोस्तों इसकी डिग्गी के पीछे आपको क्या है एक छोटा सा वाइपर भी दे रखा है और नीचे इसके बम्पर में आपको क्या है पार्किंग सेंसर दे रखे हैं और पार्किंग कैमरा है या नहीं है वो क्या है मैं जब इसमें अंदर बैठूंगा तब आपको बताऊंगा। और आपको क्या है इसमें आपको एक ये रिफ्लेक्टर्स भी लगा करके दे रखे हैं। अब क्या है मैं आपको इसकी सीट पर बैठ के दिखाता हूँ कि कितनी स्पेशियस इसकी सीट है। और पहले क्या है इसकी फ्रंट सीट पर बैठेंगे, उसके बाद जहाँ इसकी फ्रंट सीट एडजस्ट होगी वहीं पर एडजस्ट छोड़ करके इसकी रियर वाली सीट पर बैठेंगे कि कितना स्पेस आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इसकी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल रहा है, हेड रूम भी है, मतलब कि 6 फीट की हाइट से ऊपर के बंदे भी आराम से बैठ सकते हैं। अभी कम से कम 4 या 5 इंच का हेड रूम मेरे पास बचा हुआ है। नीचे लेग रूम भी मेरे पास काफ़ी है, थोड़ा अगर आगे कर लूँ इसे, अब थोड़ा आगे कर लूँ तो ठीक ठाक लेग रूम मुझे तब भी मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी मुझे प्रॉपर मिल पा रही है। अगर मैं थोड़ा सा क्या है अपने लेग्स को फोल्ड कर लूँ तो मुझे प्रॉपर थाई सपोर्ट मिल रही है। तो स्पेस के मामले में तो मुझे इसकी क्या है फ्रंट सीट इतनी कोई बेकार लगी नहीं है। बाकी जो इसकी ये इंटीरियर की क्वालिटी है ये थोड़ी मुझे रफ एंड टफ सी लग रही है, मतलब कि ऐसी कोई प्रीमियम फिनिशिंग इसमें दे नहीं रखी है। आपको इसमें एयर बैग्स भी मिल जाएंगे और इसमें आपको 2 एयर बैग्स मिलेंगे और ये स्टैंडर्ड है, इसके हर एक वेरिएंट में मिलेंगे। और पावर विंडोज़ भी क्या है आपको इसमें स्टैंडर्ड दे रखी है और पावर विंडोज़ के स्विच वगैरह अंदर की साइड दे रखे हैं, वो मैं क्या है आपसे थोड़ा बाद में बात करूँगा। और इसमें क्या है आपको स्पीकर भी दे रखे हैं और स्पीकर के मामले में ये जो N10 वेरिएंट है इसमें आपको 6 स्पीकर मिलेंगे। बाकी जो इसका N8 है उसमें आपको 2 स्पीकर दे रखे हैं और N4 में आपको कोई भी स्पीकर इसमें नहीं दे रखे हैं। अब थोड़ा सा क्या है यहीं की यहीं अगर मैं सीट को थोड़ा सा पीछे करूँ, मतलब जहाँ बिल्कुल मिडिल में, यहाँ मैं छोड़ करके अब क्या है इसकी रियर सीट पर बैठ के दिखाता हूँ कि वो कितनी स्पेशियस रहती है। और दोस्तों रियर की जो ये विंडो है ये थोड़ी सी कम ओपन होती है फ्रंट वाली के मुकाबले, फ्रंट वाली थोड़ी सी वाइडर ओपन हो रही है। अब मैं अगर रियर में बैठूं तो रियर में भी बैठने में तो मुझे कोई भी दिक्कत आ नहीं रही है। बैठने के बाद क्या है मैं अगर अपने स्पेस की बात करूं तो जो ये फ्रंट सीट है वो मैंने वहीं की वहीं एडजस्ट छोड़ दी है जहाँ पर मैं फ्रंट में बैठा होता, और वहाँ पर बैठने के बाद भी अब जब मैं पीछे बैठा हूँ तो थाई सपोर्ट तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है। हेडरूम की बात की जाए तो यहाँ पर भी 3 इंच के आसपास का तो हेडरूम यहाँ पर भी बचता है, यानी कि 6 फीट का बंदा भी आराम से क्या है इसमें बैठ सकता है। बाकी लेग रूम की बात की जाए तो ठीक ठाक लेग रूम बचा हुआ है और कुल मिला के जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं प्रॉपर कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत आ नहीं रही है। और दोस्तों इसकी सीट पर आप सेंटर में भी आराम से बैठ सकते हैं। और मोस्टली गाड़ियों में क्या होता है कि जो सेंटर से में जब बंदा बैठता है तो उसके लेग्स थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब कि उसके नीज, और उसका रीज़न ये होता है कि जो ये चेसिस वाला जो पार्ट होता है गाड़ी का वो, क्योंकि अब जो है ये रियर व्हील ड्राइव है, इसके एक्सल्स वगैरह भी पीछे जा रखे हैं तो पीछे में से जो है चेसिस का पार्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। बट इस गाड़ी में ये इतना उठा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा 1-1.5 इंच के आसपास उठा हुआ है। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि काफ़ी तगड़ा बम्प हो और आपके लेग्स पे ना आ पाए, इस पर आपके लेग्स आराम से आ पा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर पतले पतले 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस इस गाड़ी में है। बाकी इसमें आपको रियर में कोई भी एसी वेंट दे नहीं रखा है। अब ये N10 वेरिएंट है, इसमें तो है नहीं, और N8 और N4 में तो है नहीं। अब देखते हैं जिसका N10 ऑप्शनल आता है उसमें वो होगा या नहीं। और पीछे कोई की जो क्वालिटी वगैरह वो सब तो काफ़ी ऐसी है ही, मतलब कि कोई प्रीमियम टच तो इस गाड़ी में आपको दे नहीं रखा है कहीं पर भी। फ्रंट में इसमें क्या है आपको हाइट एडजस्टेबल सीट दे रखी है, यानी कि जो इसकी ये सीट से ये 8 वे एडजस्टेबल है, मतलब कि आगे पीछे हो सकती है। इसका हेडरेस्ट क्या है वो एडजस्ट हो सकता है, क्या है इसका जो है सीट की हाइट एडजस्टेबल हो सकती है। बट जो इसका N4 और N8 वेरिएंट है उनकी क्या है सीट आपको नॉर्मल वाली है, वो 6 वे एडजस्टेबल है, यानी कि वो 6 वे में ही आगे पीछे जाएंगी। ये क्या है हाइट एडजस्टेबल है, यानी कि ये 8 वे में आगे पीछे जाएगी। बाकी दोस्तों इसमें क्या है आपको ये जो ORVMs है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे रखे हैं, यानी कि ये आप यहाँ से इधर से क्या है इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसका N4 और N8 वेरिएंट है उसमें ये आपको नहीं दे रखा है। बाकी इसमें अगर इसके स्टीयरिंग की बात की जाए तो इधर तो आपके जो है इसका ये
इन्फोटेक जो सिस्टम है उसके कंट्रोल दे रखे हैं, माइनस प्लस, वॉल्यूम, म्यूट कर सकते हैं आप, कॉल उठा सकते हैं, कॉल काट सकते हैं। इधर इसमें आपको एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर दे रखा है, वो है क्रूज कंट्रोल। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दे रखा है जो कि आपको हाईवे पर लॉन्ग राइड्स के टाइम पर काफ़ी काम आएगा। और ये भी आपको क्या है, इसके आपको N10 वेरिएंट में ही दे रखा है, N4 में और N8 में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं दे रखा है। बाकी अगर इसके गियर नॉब की बात की जाए तो गियर ट्रेवल तो महिंद्रा की गाड़ी है भाई, ज़्यादा हो गई। आप देखिए पहला गियर कहाँ लगा है, पहले के बाद दूसरा कितना नीचे आके लग रहा है। और इसमें साइड में आपको क्या है कि ये ड्राइवर के लिए आर्म रेस्ट भी दे रखा है। और आर्म रेस्ट की बात हो रही है तो इसकी क्या है, आपको रियर सीट पर भी आर्म रेस्ट दे रखा है। बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो इसमें आपको इधर तो टैकोमीटर दे रखा है, इधर आपका स्पीडोमीटर हो गया और ये दोनों के दोनों ही आपके एनालॉग है। बाकी इसमें आपको एक ये MID भी दे रखी है जिसपे आपके एक ये वार्निंग हिस्ट्री हो गई, सेटिंग्स वगैरह हो गई, आपकी ट्रिप AC हो गई या आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई जो कि फिलहाल काफ़ी कम ये दिखा रही है। और इधर से एक इसकी ट्रिप AC हो गई, आपकी डिजिटल क्लॉक आ जाएगी और ये ट्रिप A आ जाएगी और ट्रिप B। तो कुछ ये फीचर्स इसके आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दे रखे हैं। बाकी छोटे मोटी लाइट्स वगैरह दे रखी हैं, इंडिकेटर वगैरह, जैसे कि इसकी विंडो ओपन है वो सब इसमें इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। और इधर आपको इसमें एक ये इंजन टेम्परेचर का मीटर दे रखा है और ये इधर इसमें आपको फ्यूल गेज दे रखा है जो कि देखने में थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, थोड़े बड़े होते तो ज़्यादा बेटर दिखाई देते। बाकी दोस्तों और फीचर्स की अगर इसमें बात की जाए, इसमें आपको एक ये टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दे रखा है जिसमें आपका ये FM वगैरह हो गया, फ़ोन वगैरह हो गया, आप नंबर मिला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें दे रखी है, USB कनेक्टिविटी आपको दे रखी है, ऑक्स कनेक्टिविटी है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और ये 12 वोल्ट का सॉकेट स्टैंडर्ड है। ये आपको इसके जो N4 और N8 वेरिएंट है उसमें भी दे रखा है। बट जो ये इसकी ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है ये सिर्फ आपको N10 वेरिएंट में ही दे रखी है और N4 में आपको कोई भी क्या है इन्फोटेक सिस्टम दे नहीं रखा, कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। बट जो ये N8 है उसमें आपको दे रखा है, बट N8 में आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं दे रखी है। डिस्प्ले आपको सिर्फ इसके क्या है N10 वेरिएंट में ही दे रखी है और टच वगैरह का रेस्पॉन्स काफ़ी सही है, तो मतलब कोई ऐसी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। और दोस्तों इसकी जो ये डिस्प्ले है उसके नीचे आपके कुछ नॉर्मल से कंट्रोल जैसे AC के कंट्रोल्स होते हैं, फैन के कंट्रोल होते हैं, AC का स्विच है। और ये जो AC है ये एक मैनुअल AC है, सिंगल जोन AC है, इसमें कोई भी आपको डुअल जोन या आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं दे रखी है, बिल्कुल सिंपल वाली है। और वेंट्स भी बस आपको दो ये दे रखे हैं, दो साइड में, मतलब कि रेयर में कोई भी वेंट्स आपको दिए नहीं गए हैं। और जब आप अपनी ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद ये सब आपकी रीच में आराम से आ जाता है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती नहीं है। वहीं साइड में आपको क्या है इसमें एक ग्लो बॉक्स भी दे रखा है और ग्लो बॉक्स में ठीक ठाक स्पेस है, ज़्यादा स्पेस तो इसमें है नहीं। अगर मैं इसमें अपनी बोतल रखनी चाहूँ तो देखता हूँ अभी, तो बोतल इसमें आ जाएगी, मतलब अगर मैं ये इसकी डायरी एक निकाल दूँ तो एक बोतल आराम से इसमें आ सकती है, इतना स्पेस में भी है। बाकी इंटीरियर के मामले में आपको इधर थोड़ा ब्लैक कलर दे दिया है, थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग दे रखी है, थोड़ा सिल्वर कलर का यूज़ कर रखा है और एक ये बीच कलर भी है। बट इंटीरियर में कलर्स तो ठीक ठाक दे रखे हैं, बट इंटीरियर देखने में कहीं से भी एक प्रीमियम टच आपको नहीं दे रखता है। आपको काफ़ी डिसेंट सी फीलिंग देता है कि हाँ आप एक रफ एंड टफ सी गाड़ी में बैठे हैं। और ये गाड़ी एकदम बिल्कुल भी प्रीमियम गाड़ी तो नहीं है, जैसे कि ये गाड़ी 12 लाख के आसपास आपको जाके पड़ती है ऑन रोड जो इसका N10 वेरिएंट है। बट इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी प्रीमियम टच नहीं दे रखा, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी, सिंपल सी, प्रैक्टिकल सी गाड़ी आपको ये बना करके दे रखी है। और दोस्तों अब क्या है, एक बार इस गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी क्या है नॉइज वगैरह देख लेते हैं कि कैबिन में कितनी नॉइज आती है, गियर नॉब वगैरह पे कोई वाइब्रेशंस वगैरह हैं या नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। फिलहाल मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और स्टार्ट करते ही इसके गियर नॉब पर वाइब्रेशंस हल्की हल्की हैं और देखो आप भी ये गियर नॉब हिल रहा है, मतलब कि इसमें वाइब्रेशंस वगैरह है। और जब इसको थोड़ा सा एक्सलेट करते हैं तो कैबिन में अच्छी खासी नॉइज आती है, मतलब कि 2500 RPM के पास, जब 3000 के पास पहुंच जाती है तो नॉइज कैबिन में आती है। वैसे आपने आइडियल RPMs पर कोई इतनी ज़्यादा कोई नॉइज नहीं है, बट हाँ हल्की हल्की वाइब्रेशंस वगैरह आप फील कर सकते हैं, जैसे कि इसका गियर नॉब हुआ वहाँ पर वाइब्रेशंस वगैरह है, या इधर अगर डैशबोर्ड पे बात करूँ तो डैशबोर्ड पे इतनी नहीं है, बट हाँ हल्की बहुत नॉइज भी आ रही है कि हाँ गाड़ी स्टार्ट है। और जब आप इसे रेव करते हैं तो अंदर कैबिन में आवाज़ आती है और गियर नॉब पे तो प्रॉपर वाइब्रेशंस इसके है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये वेरिएंट मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है और ये इसका क्या है फिलहाल तो टॉप एंड वेरिएंट ही है। इसके बाद एक इसका अभी एक N10 ऑप्शनल वेरिएंट आना बचा है, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी महिंद्रा ने ऑफिशियली नहीं दी है। फिलहाल तो यही क्या है इसका क्या है टॉप एंड वेरिएंट है और मुझे यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है और यही सबसे ज़्यादा मुझे फ्यूचरिस्टिक और फ्यूचर लोडेड भी लग रहा है। अब ऐसा क्यों दोस्तों, जो इसका N8 वेरिएंट है वो आपको पड़ता है 9.5 लाख रुपए का एक्स शोरूम और ये पड़ता है आपको 10 लाख रुपए के आसपास शोरूम। और 50,000 रुपए ज़्यादा देने के बाद इसमें आपको क्या है एलॉय व्हील मिल गए, जो आपके ये ORVM से ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दे रखे हैं। आपको इसमें क्या है टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है, आपको आर्म रेस्ट दे रखा है, आपकी जो सीट है
वो आपकी हाइट एडजस्टेबल है। आपको क्या है, रियर में भी आर्मरेस्ट दे रखा है। बाकी और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको इसी में मिलेगी, जो कि और दोस्तों अब आप खुद देखिए कि 50,000 रुपये ज्यादा देते ही आपको कितनी सारी चीजें मिल गई हैं। तो दोस्तों इसीलिए मुझे, जब आप N8 तक आई गए हो, 9.5 तक आई गए, तो 10 तक जाना मुझे थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि आपको 50,000 रुपये ज्यादा देने में एक तो आपकी जो मेजर चेंज है, आपको एलॉय व्हील मिल गए, आपको डिस्प्ले भी मिल गई, आपकी जो ORVMs वगैरह हुए वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गए, और एक और चीज आपको क्या है, 50,000 रुपये ज्यादा देते ही इन सब के साथ आपको एक क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफी प्रैक्टिकल फीचर है। तो दोस्तों जैसे ही आप 50,000 रुपये ज्यादा दे देते हैं तो आपको और ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, गाड़ी आपके लिए थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, जैसे कि आर्मरेस्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। आपके मतलब फैमिली में ऐसे बंदे हैं कि मतलब थोड़े छोटे हाइट के बंदे भी हैं, थोड़े ज्यादा हाइट के बंदे भी हैं, और सभी लोग गाड़ी चलाने वाले, तो आपके लिए आपको चाहिए कि ड्राइवर सीट आपकी ऐसी हो कि जो कि 8 वे एडजस्टेबल हो, जिसकी हाइट बार बार एडजस्ट हो सके। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अगर बोलेरो खरीदते हैं, आप बोलेरो नियो खरीदते हैं, तो फिर आप इसका ये N10 वाला वेरिएंट ही देखें, अगर ये आपके बजट में आ रही है। बाकी अगर आपका बजट काफी स्ट्रिक्ट है तो फिर आप N8 और N4 के साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में बोलेरो नियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, ये सवाल है, तो फिर आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आपकी कमेंट पर रिप्लाई दूं। और अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और आपने अभी तक बोलेरो नियो या फिर कोई और महिंद्रा की कार खरीदने का मन बना लिया है और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं, तो फिर आप A to Z महिंद्रा पर विजिट करिए। A to Z महिंद्रा का पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है, और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल पर कर लिया होगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।